दोस्तों, इस वीडियो में इस बच्चे की कही हर वो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो हमारे जीवन में ये समझा देंगे कि वाकई यार हम कितने आलसी हो चुके हैं, अपने काम से उब गए हैं, बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए हैं। कौन सा बहाना कब फिट करना है सब मालूम है, बस ये नहीं मालूम कि काम करना है। और दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बच्चे की हर वो बात आपको चुभेगी जो उसने मुझसे कही। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। उस दिन मैं बाइक से था। मेरी बाइक एक रेड लाइट पे रुकी। सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो एक कोने की तस्वीर है, रेड लाइट के थोड़ी सी पीछे। जब मेरी नजर वहां गई तो मैंने देखा कि एक बच्ची सर डाउन करके वहां बैठी हुई है। तकरीबन वो रेड लाइट 1 मिनट की थी। मैं सोच रहा था कि बाइक रोक के जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। सिग्नल ग्रीन हो गया। मेरी कार थोड़ी सी आगे बढ़ी, बट मेरा मन नहीं माना। मैं उतर के उसके पास चला गया। जैसे मैंने उसे गया और मैंने उसके सर पे हाथ रखा कि हेलो, तो उसका बॉडी इतना हीट हो रहा था, तकरीबन 104 के करीब या 103 तो बुखार होगा ही उसे। उसने अपना सर ऊपर किया। मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इतनी तेज बुखार है, तुम्हें तो घर होना चाहिए इस टाइम। तो अचानक वहां पे एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 7-8 साल की, उसी के बराबर की होगी, वो भागती हुई आती है। उसके साइड में जो थैला रखा हुआ था उसमें कुछ पूड़ियां थी, शायद भंडारे से कहीं मिली होंगी। तो मैंने कहा, तुम्हें घर जाना चाहिए इस टाइम। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा, नहीं, हमारे मांगने का टाइम 8:30 बजे तक होता है, अभी आधा घंटा हम और यहाँ बैठेंगे। कमाल है यार, 102-3 बुखार, टाइम के इतने पाबंद, और यहाँ हम 10 मिनट काम नहीं करते कि कहता है, बे देखियो यार, बुखार तो नहीं आ गया? सामने वाला कहता है, नहीं नहीं बुखार नहीं है। फिर कहता है, अंदर से होगा। मन नहीं मान रहा आज मेरा, बेचैनी सी आ रही है, थक गया हूं यार बहुत। ऐसी ऐसी बातें हम करने लगते हैं। थोड़ा सा कुछ कर नहीं लिया, ये बातें मुझ पे भी लागू होती। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल फैक्ट है। मैंने उससे फोर्स किया कि तुम चले जाओ अभी भी, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, आधा घंटा हमें यहाँ रहना है, मेरी मम्मी आएगी, हम उनके साथ जाएंगे। मैं बहुत डर रहा था कि कैसे रह पाएगी ये बच्ची। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा, श्रीनिवासपुरी, तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर होगा मेरे ख्याल में। मैंने कहा, कैसे जाओगे? उसने कहा, हम लोग पैदल ही जाते हैं यहाँ से रोज। मैंने कहा, 104 डिग्री बुखार और तुम पैदल? बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मैं फील कर रहा था कि यार क्या है। कसम से मन कर रहा था कि यार जितने भी काम मेरे पेंडिंग है ना, इसी रेड लाइट पे बैठ के सारे निपटा दूं। कहां से आ रही थी उतनी एनर्जी मेरे अंदर कि एक बच्चा मेरे सामने ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और मैंने कितने एक्सक्यूज दे दिए अपनी जिंदगी से, कितनी बार 5-5 मिनट कह कह के हमने गवा दिया। और इतने नालायक हो गए हम कि बाद में ये कैलकुलेट भी करने लगते हैं कितने आवर्स हमने फालतू के टाइम बर्बाद किए, कितने दिन होते हैं। फिर हम उसे ईयर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं कि यार 2-3 साल मैंने अपनी लाइफ के ऐसे ही बर्बाद कर दिए। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुमने अब तक कुछ खाया या नहीं? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब? मैंने कहा, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि जो पूड़ी रखी है इसमें तुमने कुछ खाया नहीं अब तक? तो उसने कहा कि मम्मी आएगी तो जवाब क्या देंगे। कसम से उस टाइम एक ही बात आई कि हम हमेशा कुछ भी करें ना करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हमसे कोई कहता है आके कि आज तुमने कुछ काम नहीं किया, तो अपने अंदर इतनी कठोरता ले आते हैं उस सज्जन के लिए, इतना बुरा भला सोचते हैं उसके लिए कि बताओ दिन भर मैं काम कर रहा था, एक बार आके कैसे कह रहा है? इसने सोच कैसे लिया अगर छोड़ दूंगा इसकी जॉब? या अगर हम स्टूडेंट हैं, पूरे दिन भर मैं पढ़ रहा था, बताओ, लोग कहते हैं मैं पढ़ ही नहीं रहा, कल से नहीं पढ़ूंगा मैं अब। कमाल है यार। फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा ये बच्चे मानेंगे नहीं। और दोस्तों, मैं चाहता तो उसकी रिकॉर्डिंग में कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं। जो पिक्चर भी मैंने क्लिक करी है बहुत दूर से है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं उस सिचुएशन को कैप्चर कर पाऊँ उसके सामने मोबाइल रख के। आज मैं रख लेता तो शायद जैसा सिचुएशन मैं वहाँ फील कर रहा था, आई एम श्योर कि बहुत से लोग रो देते उस पर। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं माइक कैमरा लगा के, फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसके सामने फेस पे रखता। तो सामने मुझे एक रिक्शा वाला दिखा। मैंने कहा, भैया श्रीनिवासपुरी चलोगे क्या? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, अभी जाना भी नहीं है, आधे घंटे बाद जाना है। मैंने कहा, कितना लोगे? उन्होंने कहा, 50 रुपये। मैंने कहा, 100 देता हूँ मैं आपको। इस बच्चे को आधे घंटे बाद इनकी मोम आए ना आए, अगर आ गए तो प्लीज़ यार उन्हें भी छोड़ाना, लेकिन इनसे ये मत कहना कि पैदल जाना है, कि जिद्दी हैं, क्या पता पैदल चल ले।
और मैंने थोड़ा इमोशनली भी कर दिया उसको। मैंने कहा तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी बीमार होंगे, जिद तो हर बच्चा करता है। उसने कहा सर आप बिलीव रखिए, मैं इसको घर छोड़ के आऊँगा। जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे बहुत सी बातें आ रही थी माइंड में कि यार इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, कितने को ठीक कर पाओगे तुम, इससे बेटर है खुद को ठीक करो। तो फिर अंदर से एक आवाज़ आई कि आज हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, एक अपील तो करके देख। तो आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि विद इन 10 डेज आप अपने मन से एक ऐसे बच्चे की हेल्प करेंगे जो वाकई ज़रूरतमंद है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। आई एम श्योर दोस्तों की ये बात हमें समझ आ गई होगी कि यार अब कुछ करना है यार। बच्चे इतने उत्सुक हैं, वो अपने काम के पीछे इतना कुछ सोचते हैं और हम कुछ नहीं सोचते। बहुत से लोगों के मन में ये भी आता है कभी कभी कि अभी हमारे पास ही कुछ नहीं है, अभी हम ही कुछ नहीं बने हैं तो दुनिया को क्या करेंगे। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि दान ना करोड़ों का भी होता है और 1 रुपए का भी। दान की कोई परिभाषा नहीं है, दान पैसों का मूल नहीं है, कि मेरा ऐसा मानना है। और किसी ने कहा भी है कि शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।